दोस्तों, अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है और आपने अभी तक अपने अकाउंट से एचडीएफसी बैंक के न्यू नेट बैंकिंग ऐप में पहली बार लॉगिन या फिर रजिस्टर नहीं किया है और आप एचडीएफसी बैंक के इस न्यू नेट बैंकिंग ऐप को यूज़ करना चाहते हैं, इसमें लॉगिन रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इसका बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस देखने वाले हैं और एचडीएफसी बैंक के न्यू नेट बैंकिंग ऐप में हमें पहली बार किस तरीके से लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है और लॉगिन रजिस्टर होने के बाद में हमें किस तरीके से इस ऐप को यूज़ करना है, इसका प्रोसेस हम देखने वाले हैं। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में पहली बार लॉगिन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ऐप को ओपन करेंगे और अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने फ़ोन में ऐप स्टोर को ओपन कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे एचडीएफसी बैंक। इतना टाइप करके हम जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमें एचडीएफसी बैंक का जो पुराना नेट बैंकिंग का ऐप था वो हमें सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो हमें इस वाले ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करना है, हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और यहाँ पर हमें एचडीएफसी बैंक का ये वाला जो नया नेट बैंकिंग का ऐप देखने को मिल रहा है, इसी वाले ऐप को हमें अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे और कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमें इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के इस नए वाले नेट बैंकिंग ऐप को इंस्टॉल करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर लिखा रहे एचडीएफसी बैंक ऐप ईयरली एक्सेस और इसके लोगो में यहाँ पर कुछ इस तरीके से न्यू लिखा रहे। बस इतनी चीज़ों को यहाँ पर चेक कर लेने के बाद में इसी वाले ऐप को आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे फ़ोन में ये वाला ऐप पहले से ही इंस्टॉल है, तो इसे हम यहाँ से अपने फ़ोन में ओपन कर लेंगे। एचडीएफसी बैंक के इस नए वाले नेट बैंकिंग ऐप को जब हम पहली बार ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें नीचे लिखा रहेगा रजिस्टर एंड लॉगिन, हमें यहाँ पर रजिस्टर एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर परमिशंस को अलाउ करने का ऑप्शंस आ जाएगा। तो इन परमिशंस में एसएमएस की फ़ोन की परमिशन को अलाउ करना मैंडेटरी है, इन्हें हमें ज़रूर अलाउ करना है, तभी हम इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर लोकेशन की और नोटिफिकेशन की जो परमिशन है ये ऑप्शनल है, इन्हें हम ना भी इनेबल करें तब भी हम इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो हम इनमें से सिर्फ लोकेशन की परमिशन को और अलाउ करेंगे और इसके बाद में इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिन्हें एग्री करने के लिए यहाँ पर जो चेकमार्क का ऑप्शन दिया गया है, इस चेकमार्क को हम लगा देंगे और यहाँ पर बस हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद में जो भी हमने परमिशंस को सिलेक्ट किया था उन्हीं परमिशंस को यहाँ पर हमें अलाउ करना रहेगा। तो कुछ इस तरीके से 1 बाय 1 सभी परमिशंस को यहाँ पर हम अलाउ कर देंगे और इसके बाद यहाँ हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से बहुत सारी कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी जिसमें कि हमें यहाँ पर अपनी कंट्री को चूज करना है। तो मेरी यहाँ पर कंट्री इंडिया है जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। बस हमें नीचे जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन दिया गया है इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में हमारे बैंक अकाउंट के साथ में जो भी हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसे हमें यहाँ पर चूज करना रहेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि जो आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ में रजिस्टर्ड है वो सिम कार्ड आपके इसी वाले डिवाइस में पड़ी होनी चाहिए, तभी आप अपने इस वाले डिवाइस से, इस वाले मोबाइल से एचडीएफसी बैंक के इस नेट बैंकिंग ऐप को यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के सिम स्लॉट को चूज कर लिया है और इसके बाद यहाँ पर हम सिंपल कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें एक पॉपअप मैसेज शो होगा जिसमें कि हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है अपने इस एचडीएफसी बैंक में यूपीआई की सर्विस को भी स्टार्ट करना चाहते हैं, जिससे कि आप यूपीआई से किसी को भी पैसे भेज सकें। तो अगर आप इसे शुरू करना चाहते हैं, इनेबल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो इनेबल वाला ऑप्शन दिया गया है, इनेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे इनेबल कर सकते हैं। हम इसे बाद में इनेबल करेंगे जिसके लिए हम यहाँ पर स्किप फॉर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने जो अपना सिम कार्ड चूज़ किया था उसी सिम कार्ड नंबर से हमारे अकाउंट की जो कस्टमर आईडी है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से फैच होकर के आ जाएगी। यहाँ पर जो कस्टमर आईडी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही है, अगर ये कस्टमर आईडी आपके ही अकाउंट की है तो आपको यहाँ पर जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद में अब हमें अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई कराना रहेगा। बैंक अकाउंट को वेरीफाई कराने के लिए यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है डेबिट कार्ड का और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है नेट बैंकिंग का। यहाँ पर हम डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे क्योंकि डेबिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई कराने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी है। यहाँ पर हम डेबिट कार्ड वाले ही ऑप्शन को चूज कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे बैंक अकाउंट का जो भी डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है,
उसका नंबर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो डेबिट कार्ड का नंबर देखने को मिल रहा है हमारे ही बैंक अकाउंट के एटीएम कार्ड का है। तो आपको यहाँ पर कुछ और भी डिटेल्स को फिल करना है, जैसे आपको यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड से बैंक अकाउंट को वेरीफाई कराने के लिए अपने डेबिट कार्ड का सीवीवी नंबर यहाँ पर डालना है और अपने डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड का जो पिन कोड नंबर है यहाँ पर डालना है। मतलब यहाँ पर आपको वो पिन कोड नंबर डालना है जो कि आप लोग अपने एटीएम से डेबिट कार्ड से कैश को विड्रॉल करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में अब हमें अपने इस नेट बैंकिंग ऐप को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर 4 डिजिट का एक एमपिन सेट करना रहेगा। ये 4 डिजिट का एमपिन हम इसलिए यहाँ पर सेट कर रहे हैं कि जब भी हम इस नेट बैंकिंग ऐप को यूज करने के लिए ओपन करें तो यहाँ पर इस 4 डिजिट के एमपिन को डाल करके ही लॉगिन कर पाएँ, जिससे कि कोई और हमारे ऐप को यूज़ ना कर पाए। तो यहाँ पर हम अपना एक 4 डिजिट का एमपिन सेट कर लेंगे जो कि हमें याद रहे। यहाँ पर एमपिन सेट कर लेने के बाद में वही सेम एमपिन हम यहाँ पर भी डाल देंगे और यहाँ सेट न्यू एमपिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर कुछ इस तरीके से अवेसम एमपिन सेट का मैसेज हमें देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब है हमने जो एमपिन बनाया है वो हमारा सक्सेसफुल सेट हो चुका है। और यहाँ पर हमें बैंक की तरफ से एक अलर्ट मैसेज भी आ चुका है जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि हमारा HDFC बैंक में रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है और जिस डिवाइस में हमने रजिस्ट्रेशन किया है उसका मॉडल नंबर भी हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो बस अब हमें यहाँ पर सिंपल कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में अगर हम चाहें तो इस ऐप में जो है लॉगिन करने के लिए फिंगरप्रिंट भी इनेबल कर सकते हैं। तो अगर फिंगरप्रिंट इनेबल करना चाहते हैं तो इसके लिए बस हमें यहाँ पर इनेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद में हमारा जो फिंगरप्रिंट है बायोमेट्रिक है लॉगिन करने के लिए वो यहाँ पर सक्सेसफुल ऐड हो जाएगा। बस हमें यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से 2 लॉगिन स्क्रीन को चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर पहली लॉगिन स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है एडवांस का और दूसरी लॉगिन स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है बेसिक का। तो यहाँ पर ये जो एडवांस वाली लॉगिन स्क्रीन है इसमें हमें कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे और यहाँ पर जो बेसिक वाली लॉगिन स्क्रीन है इसमें हमें कुछ कम फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पर इस एडवांस वाली लॉगिन स्क्रीन को चूज कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से इसकी लॉगिन वाली स्क्रीन पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो जब भी आप जो है इस ऐप को यूज़ करने के लिए ऐप को ओपन करेंगे तो आपको सेम यही इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें लॉगिन करने के लिए लॉगिन विद फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन दिया गया है, जस्ट हमें इसी पर क्लिक कर देना है और इसके बाद में यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से अपने फिंगरप्रिंट को टच कर देना है और इसमें फिंगरप्रिंट को टच करते ही इसमें लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों HDFC बैंक के नेट बैंकिंग ऐप में हमने पहली बार लॉगिन रजिस्ट्रेशन किया है। तो यहाँ पर हमें कुछ इनकी गाइडलाइंस बताई गई हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अगर आप चाहें तो इन गाइडलाइंस को पढ़ भी सकते हैं और इसके बाद में इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने के लिए यहाँ पर हमें चेक मार्क लगा देना है और इसके बाद में एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में हम यहाँ पर HDFC बैंक के इस नेट बैंकिंग ऐप में सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएंगे और हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों HDFC बैंक के इस नेट बैंकिंग ऐप में हमें बहुत सारी सर्विसेज एंड फीचर्स यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम अपने अकाउंट के पूरे नंबर को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो अकाउंट नंबर के सामने ई वाला ऑप्शन दिया गया है इस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारा जो पूरा अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो हो जाता है। अगर हमें अपने अकाउंट के बैलेंस को चेक करना हो तो यहाँ पर व्यू बैलेंस के सामने ई वाला ऑप्शन दिया गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे और हमारे अकाउंट का जो टोटल बैलेंस होगा वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें और भी कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कार्ड्स का। हम यहाँ पर कार्ड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे इस बैंक अकाउंट से जो भी हमने कार्ड लिए होंगे जैसे कि डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो सभी कार्ड हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम डिपॉजिट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस वाले सेक्शन में हमने जो भी फिक्स डिपॉजिट किया होगा वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, या आप फिक्स डिपॉजिट स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम लोन्स वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको लोन के ऑफर जो भी आ रहे होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपने HDFC बैंक से कोई लोन ले रखा होगा तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम इन्वेस्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम इन्वेस्ट वाले सेक्शन में
HDFC में एक नया डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में और जो भी स्टॉक मार्केट रहती है उसका यूज़ करके हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, फिर हमें यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हम अपने इस HDFC बैंक के अकाउंट से किसी को पैसे भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर हम स्कैन एंड पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम किसी के भी QR कोड को स्कैन करके पैसे भेज सकते हैं या फिर किसी के मोबाइल नंबर पे भी UPI के थ्रू पैसे सेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर हमें अपने HDFC बैंक के अकाउंट के स्टेटमेंट को देखना हो या फिर उसे डाउनलोड करना हो तो जिसके लिए हमें यहाँ पर व्यू बैलेंस के नीचे स्टेटमेंट वाला जो ऑप्शन दिया गया है, हमें यहाँ पर स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद में यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे अकाउंट की जो भी रिसेंट ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री रहेंगी वो हमें यहाँ पर सभी देखने को मिल जाएंगी। अगर हमें इस ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री को या फिर स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर गेट स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है करंट मंथ का, तो अभी जो करंट मंथ चल रहा है अगर हमें इसी महीने की अपने अकाउंट की स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है तो करंट मंथ वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर हमें अपने अकाउंट के पिछले महीने की ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री को यानी कि स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर हम लास्ट मंथ वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। और अगर हमें अपने अकाउंट के पिछले 3 महीने की स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर हम लास्ट 3 मंथ वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। किसी भी फाइनेंशियल ईयर की अगर हमें स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है जैसे 2025 या 26 की या फिर इससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर निकल चुका है 2024 या 25 की, तो हम इसे चूज करके फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर मुझे अपने अकाउंट के पिछले 3 महीने की स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है तो मैंने यहाँ पर लास्ट 3 मंथ वाले ऑप्शन को चूज कर लिया है। और इसके बाद में हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, फिर हमें यहाँ पर कस्टम वाला भी ऑप्शन दिया रहेगा। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर किसी भी कस्टम डेट को चूज करके जितने भी दिन की स्टेटमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं वो यहाँ पर चूज करके स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे यहाँ पर 3 महीने की स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है, मैंने यहाँ पर चूज कर लिया है। और इसके बाद यहाँ फॉर्मेट में हम PDF को चूज करेंगे और इसके बाद यहाँ पर गेट इट एज वाले ऑप्शन में 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक ईमेल का और दूसरा है डाउनलोड का। तो PDF हमें हमारी मेल ID पर नहीं चाहिए है, हमें तुरंत अभी डाउनलोड करनी है। तो जस्ट हमें यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है और इसके बाद बस हमें यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुल हमारी जो PDF फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। और यहाँ पर हमें ये भी बता दिया जाएगा कि हमारी जो PDF फाइल डाउनलोड हुई है वो किस डेट से किस डेट के बीच की डाउनलोड हुई है। और यहाँ पर दोस्तों हमें नोट में बताया गया है कि हमारी जो PDF फाइल है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और हमारी PDF फाइल का जो पासवर्ड है वो हमारी कस्टमर ID है। तो हमें यहाँ पर बस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद में अपने आप ही हमारी जो PDF फाइल है कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी और यहाँ पर पासवर्ड को डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे HDFC बैंक अकाउंट की जो भी कस्टमर ID है उसे हमें यहाँ पर डाल देना है और बस हमें यहाँ पर ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर मैंने जैसे ही ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है तो हमारे अकाउंट की जो स्टेटमेंट की PDF फाइल है वो सक्सेसफुल ओपन हो चुकी है और यहाँ पर हमारे अकाउंट की जो भी स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शंस हैं वो सभी हमें यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं। और अगर हम चाहें तो इस स्टेटमेंट को हम कहीं पर भी यूज़ करना चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं।